बंगाल गवर्नर धनकर की इतनी भी खींच अच्छी नहीं। छोटा छोटा मसला हाथ लगा नहीं कि जुट जाते हैं तिल का तार बनाने में। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल गवर्नर धनकर के बीच मनमुटाव में भी यह बात सटीक बैठती है। इसलिए इन दोनों के बीच मनमुटाव जो लंबे समय से चल रहा है उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ, कौन अधिक जिम्मेदार है यह बात तय की जा सकती है। आज के इस एपिसोड में ताज़ा मनमुटाव के साथ कुछ पुराने मामलों का जिक्र करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कौन अधिक है जिम्मेदार। पेश है वनडे मैटर चैनल की यह खास रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं ताज़ा मामले से। बंगाल गवर्नर धनकर ने रात 2 बजे बुलाई राज्य विधानसभा की बैठक। है ना अजीब बात, लेकिन यह सच है क्योंकि बंगाल के राज्यपाल धनकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। देखें उनके इस ट्वीट को। इस ट्वीट से साफ है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर ने 7 मार्च को देर रात 2 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया है। वह उस समय सदन को संबोधित करेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उपस्थित रहना होगा। अब उनके ट्वीट के आगे के हिस्से पर गौर करें जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कैबिनेट की सिफारिश पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आधी रात के बाद 2 बजे विधानसभा की बैठक असामान्य है और अपने आप में इतिहास बनाने वाली है, लेकिन यह कैबिनेट का निर्णय है। अब आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर की इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि कैबिनेट की सिफारिश पर विधानसभा सत्र बुलाने की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी से जब रात 2 बजे विधानसभा बुलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह एक टाइपोग्राफिकल गलती हो सकती है और इसे अनदेखा किया जा सकता था। सुबह 2 बजे विधानसभा को आहूत करना अपवाद है। इससे पहले राज्यपाल को 2 पत्र भेजे गए थे जिनमें समय दोपहर 2 बजे बताया गया था। उन्हें इसे समझना चाहिए था और इसे नज़रअंदाज करना चाहिए था। दोनों पक्षों की बातों को हम सब ने सुन लिया और उससे तो ऐसा ही लगता है कि वैसे ये मसला एक टाइपो का है और ह्यूमन एरर मान इसे तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसने पश्चिम बंगाल विधानसभा को अनिश्चित स्थिति में ला दिया है। इसमें दो राय नहीं कि इस मामले को तूल दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भेजे गए लेटर में दोपहर 2 बजे का ही समय लिखा है। सामान्यतया दोपहर 2 बजे ही विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। राज्यपाल धनकर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ममता बनर्जी कैबिनेट के फैसले को स्वीकार करते हुए आधी रात के बाद विधानसभा बुलाई है। लेकिन क्या राज्यपाल की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह पूछे कि आखिर क्या इमरजेंसी आ गई जो आधी रात के बाद तड़के 2 बजे विधानसभा सत्र बुलानी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल ने इस बाबत पूछताछ की थी और जैसे ही उन्हें इस चूक के बारे में पता चला उन्होंने देर नहीं की और ट्वीट कर 7 तारीख को रात 2 बजे विधानसभा सत्र बुला ली। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसा राज्यपाल को करना चाहिए? क्या विधानसभा अध्यक्ष ऑफिस से क्लियर कर इसमें सुधार नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर बोल चुके हैं लेटर लिखने में गलती हुई होगी। इसमें सुधार कर लिया जाता तो यह सामान्य सी बात ही होती, लेकिन अब यह असामान्य बात हो गई है। रात 2 बजे विधानसभा की बैठक बुलाना असामान्य बात तो है ही। इसका इम्पैक्ट देखें कि विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि अब यह कैबिनेट को तय करना है, अन्यथा मुझे 2 बजे विधानसभा बुलानी होगी, क्योंकि राज्यपाल ने उस समय बुलाया है। जानकार बताते हैं कि प्रोसेस तो यही कहता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि कैबिनेट फिर से सुधार के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश करे। तभी अध्यक्ष ऑफिस की तरफ से राज्यपाल को दोबारा लेटर भेजकर विधानसभा सत्र की टाइमिंग ठीक की जा सकेगी। यह तो रहा ताज़ा मामला और इस मामले को देखने के बाद तो इतना तो साफ हो गया होगा कि खामखा तूल दिया गया है। बिना शोर शराबे के इसमें सुधार किया जा सकता था, लेकिन जहां मनमुटाव हो वहां छोटी सी गलतियों को भी तिल का तार तो बनाया ही जाएगा। यह पूरा मामला केवल और केवल आपसी मनमुटाव का परिणाम है और यह कोई पहला मामला नहीं है। जाते जाते कुछ ऐसे मामलों का भी आइए जिक्र कर लेते हैं।
इससे पहले 12 फरवरी को भी राज्यपाल ने एक ट्वीट किया था जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल विधानसभा का बजट सत्र यह कहते हुए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था कि बिना उनकी अनुमति के विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और ट्विटर पर शेयर कर बोले, जब चाहें राजभवन आ जाएं, मुलाकात करने, चर्चा के लिए हम हर समय उपलब्ध हैं। यह चिट्ठी 15 फरवरी को लिखी गई है, लेकिन ट्विटर पर इसे शेयर 2 दिन बाद 17 फरवरी को किया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच अक्सर तल्खी देखी जाती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए राज्यपाल के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था कि मैं इसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। वह यानी जगदीप धनखड़ लगभग हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करें और मुझे या मेरे अधिकारियों के खिलाफ कमेंट करते हैं। वे असंवैधानिक और अनैतिक बातें कहते हैं। वे निर्देश और सलाह देते हैं। चुनी हुई सरकार मानो बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है, इसलिए मैंने उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है। मैं हर दिन व्यथित हो रही हूँ। बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया पर बंगाल को लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बताया था, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर से ब्लॉक कर दिया था। गैस चैम्बर वाले बयान से पहले भी धनखड़ ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा था, बंगाल में कानून का शासन नहीं है, यहाँ केवल शासक का राज है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करूँ। राज्यपाल ने यह भी कहा था कि कोई भी अपमान उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने से नहीं रोक सकता। ऐसे कई मामले हैं जिस पर दोनों के बीच रार रहा है, लेकिन अब यह रार चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि ममता बनर्जी भी अब राज्यपाल धनखड़ को पश्चिम बंगाल से हटवाने की मुहिम में जुट गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 12 फरवरी को राज्यपाल धनखड़ के विधानसभा सत्र स्थगित किया जाने के फैसले के एक दिन पहले ही शुक्रवार 11 फरवरी को राज्यसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठाया था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने नियम 170 के तहत सदन में मौलिक प्रस्ताव दिया। इसमें धनखड़ पर चुनी गई सरकार की संवैधानिकता को चुनौती देने का आरोप लगाया गया। साथ ही उन्हें बंगाल के राज्यपाल पद से हटाने या वापस बुलाने की मांग की गई। हालांकि अभी यह प्रस्ताव लंबित है, क्योंकि राज्यसभा में लाए गए इस मौलिक प्रस्ताव को सदन में स्वीकृत कराना होगा। प्रस्ताव को सभापति द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो सकेगी। इन मामलों पर ही गौर करें तो साफ हो जाएगा कौन जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही यहाँ यह भी बता दें कि राज्यपाल धनखड़ एक राजनीतिक पॉलिटिशियन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं और जुलाई 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने से भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। संवैधानिक पद पर नियुक्ति पर इसका ख्याल रखा जाए तो शायद इस तरह की राजनीतिक गतिरोध से बचा जा सकता है, लेकिन सत्ता में बैठा राजनीतिक दल क्या इतना बड़ा दिल दिखा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। समाज के प्रबुद्ध लोगों को राजनीति से अलग लोगों को मौका दिया जाए तो बेहतर परिणाम हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि राज्यसभा में कैसे कैसे व्यक्ति चुनकर जाते हैं यह हमसे आपसे छिपा है क्या? इस पर चिंतन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।